दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों ही रहेंगी। काफ़ी टॉप कंपनीज़ से हैं, कॉग्निजेंट, अमेज़न और एल&टी की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो एक-एक करके सारी डिटेल में देखेंगे। बस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट। सो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव फ्रॉम कॉग्निजेंट। सो बेसिकली कॉग्निजेंट यहाँ पे हायर कर रहा है। ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। वर्क मोड यहाँ पे आपका वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। लोकेशन आप देख सकते हो, यानी कि ऑफिस लोकेशन आपका चुने रहेगा, यानी कि चुनने से आपका जो भी वर्क रहेगा वो सारा वहाँ से मैनेज होगा। एंड जो पोजीशन आपकी रहेगी कॉर्पोरेट, यानी कि जो भी ऑफिस वर्क रहेंगे जैसे कि सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, उस फील्ड में आप यहाँ पे वर्क करोगे। ओके। और इसमें कोई भी ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपके पास डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम से आपने करी हो, किसी भी ईयर में करी हो, यानी कि 2025 एंड बिलो बैचेस यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका सिंपल सा है। अप्लाई में क्लिक करके आपको जो है अप्लाई कर लेना है। अगर उसके अलावा अगर कॉग्निजेंट जेंसी और कॉग्निजेंट एनालिस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लेना। अभी भी लिंक ओपन है। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। सो ये है आपकी अमेजोन की तरफ से। सो अमेजोन बेसिकली यहाँ पे हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। सो ऑफिस लोकेशन आपका बैंगलोर रहने वाला है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो बेसिकली यहाँ पे करंटली इनरोल्ड इन बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड एप्लीकेशन फील्ड। देखो आप यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर और मास्टर डिग्री, यानी कि बी टेक भी हो सकता है, एम टेक भी हो सकता है, MSc भी हो सकता है, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस आपकी स्ट्रीम होनी चाहिए। भले आपने MSc किया हो या टेक किया हो या आपने MCA किया हो। ठीक है, सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। BCA हो गया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और BSc ITCS वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। प्लस इंजीनियरिंग कैंडिडेट तो यहाँ पे अप्लाई कर ही सकते हैं। ओके। उसके अलावा कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी, जैसे कि यू शुड बी फैमिलियर विद दी लाइक जावा, C++ और पाइथन। ये 4-5 लैंग्वेज हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल, ठीक है, जैसे कि ओप्स कॉन्सेप्ट हो गया, एल्गोरिदम्स यानी कि DSA हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। अगर ये स्किल्स आपके पास हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हुआ है तो ये आपके लिए प्लस रहेगा। प्लस जो अपना रेज्यूमे है इसको भी अपडेट कर लेना। ठीक है, अपडेट कैसे करोगे, जो जो यहाँ पे स्किल्स लिखी गई है, राइट, इससे रिलेटेड ही आपको जो अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी है। जो स्किल सेक्शन होगा वहाँ पे चेक लेना, अगर आपके पास ये स्किल्स है तो वो स्किल्स अपने रिज्यूमे में आपको ऐड कर लेनी है। अगर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव, यानी कि एक आपको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी, रादर देन जिस कैंडिडेट के पास ये स्किल्स है लेकिन उसने प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। और या आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो हमारे रिज्यूम बिल्डिंग सेशन पे, जहाँ पे हम लर्न करते हैं कैसे आपको रिज्यूमे बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ में ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो अपना टाइम स्लॉट के हिसाब से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली बुक कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। इसके अलावा यहाँ पे जो अदर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, जो कि हर कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए। अप्लाई करने का तरीका सिंपल सा है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। एंड जो भी अगर आप अमेजन के पोर्टल से लॉगिन करोगे तो डायरेक्टली इससे क्या होगा, जो भी अमेजन का डैशबोर्ड है, यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें चेक भी कर सकते हो कि जो भी आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस है, यानी कि स्टेटस क्या है, अभी रिजेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया, आगे कितना टाइम अभी लगेगा, सारा चीज़ आप वहाँ पे जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, आप लॉगिन कर लो अमेजन के अकाउंट पे एंड डायरेक्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लो। ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस वीडियोस थी अमेजन की वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। दिक्कत आ रही है तो वो देख लेना वीडियो, या नीचे कमेंट कर देना, या मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली। ठीक है, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। ओके, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो ये आ रही है आपकी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से। सो यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही है, बैच 2025। ठीक है, तो 2025 बैच वालों के लिए चल रही है। सिर्फ इसमें 2025 बैच ही एलिजिबल रहेंगे। लोकेशंस देख लो, बैंगलोर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद, बैंगलोर, सॉरी पुणे, मुंबई, बड़ोदरा और दिल्ली। सिर्फ इन लोकेशंस के यहाँ पे हायरिंग चल रही है। ओके, सो ये आपकी जॉब लोकेशन रहने वाले हैं। आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। ठीक है, एप्लीकेशन डेडलाइन देख लो, 18 अप्रैल है। बढ़ सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन अप्लाई कर लेना जितना जल्दी हो सके। वेट मत करना कि हम बढ़ेगी तब अप्लाई करूंगा। CTC देख लो, काफी अच्छा CTC है, 4 लाख का CTC आपका यहाँ पे रहेगा। ओके, तो आप सैलरी ब्रेकअप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे 15 महीने के लिए जो है आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, पीरियड ऑफ द, लेकिन पहले जो 3 महीने होंगे उसमें क्लास ट्रेनिंग होगी, जो कि 1000 है, 25,000 यहाँ पे आपको मिलने वाला है पर मंथ। एज ए इंटर्न आपको मिलेगा 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद जो आगे का प्रोसेस रहेगा, यानी बार
जो 12 मंथ आपके बच जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपको डायरेक्टली जो भी आपका सीटीसी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? यानी कि 3 महीने तक आपको 25,000, उसके बाद अगर आपने अच्छे से क्लियर कर दिया, देखो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपको एग्ज़ाम वगैरह होगा, अगर आप उसने उसको क्लियर कर लिया, तब जाके ही आपको यहाँ पे फुल टाइम अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर आपने सारा चीज़ क्लियर कर दिया और आपने जो ट्रेनिंग है उसको अच्छे से पास नहीं किया, तो आप यहाँ पे आउट हो जाओगे। तो मेक श्योर अगर आप इसमें क्लियर कर देते हो तो ट्रेनिंग में भी अच्छा कर लेना एंड इसको निकालने के लिए यानी कि इसका जो टेस्ट वगैरह निकालना है, तो ऑलरेडी प्लेसमेंट मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना या नीचे कमेंट कर देना प्लेसमेंट मटेरियल, लिंक शेयर कर दूँगा ऑलरेडी, ओके। अब देखते हैं कौन-कौन से ब्रांचेज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, मैकाट्रॉनिक्स वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ यही ब्रांचेज़ यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वाला अप्लाई नहीं कर पाएँगे। टाइप्स ऑफ ऑफर फुल टाइम है, एसोसिएट ट्रेनिंग इंजीनियर आपकी पोजीशन रहेगी यहाँ पे, ओके, सीटीसी 4 लाख का यहाँ पे रहेगा। जॉब लोकेशन देख लो सारे जो भी जिस-जिस लोकेशन में यहाँ पे एल&टी के ऑफिसेज़ हैं, सारी लोकेशन में आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिल सकता है, आपकी चॉइस है, आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। एंड द सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी हायर्ड एज़ अ ट्रेनी, पहले आपको ट्रेनी एज़ अ हायर किया जाएगा, हैव असाइन्ड और अंडरटेकिंग बॉन्ड ऑफ 2 लाख फॉर अ 2 ईयर एंड 9 मंथ पीरियड, ठीक है? करीबन-करीबन 2 साल 9 महीने का यहाँ पे जो आपका एक बॉन्ड रहेगा, दिक्कत नहीं है, बॉन्ड से डरना मत, ओके, लेट इट बी। पहले जॉइन कर लो क्योंकि सैलरी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं कि बेकार है, ओके, अच्छी सैलरी है, तो जॉइन कर लो इसको, मैकेनिकल वाले स्पेशली। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए नहीं मिलती है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको अपने फील्ड या कोर फील्ड में काम करने में, ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट एलिजिबल देखो ऑल एप्लीकेशन शुड हैव देयर फुल टाइम एजुकेशन 10th 12th और डिप्लोमा कैंडिडेट यहाँ पे 60% होनी चाहिए या 6.7 सीजीपीए, ठीक है? 6.7 सीजीपीए यानी 6 सीजीपीए की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, 6.7 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? तभी बोलता हूँ कट, ओके? तभी कट, ओके? सो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट कट, सो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो, अगर आप कट, ओके? अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए तो यार 7 से ऊपर मेंटेन करा करो सीजीपीए एंड नो बैकलॉग्स, बैकलॉग नहीं होनी चाहिए उसके अलावा एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड हैव पास देयर फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है? फाइनल एग्जामिनेशन आपने किया होना चाहिए एंड 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट शुड बी अंडरगो अ टेक्निकल इंटरव्यू फॉलोड बाय द एचआर, ठीक है? यानी कि डायरेक्टली आपका इंटरव्यू है यहाँ पे और उसके बाद एचआर इंटरव्यू होगा, यानी कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, ओके। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल वालों के लिए खासकर, तो जरूर अप्लाई करना एंड कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता सकते हो, प्लेसमेंट मटेरियल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें भी अप्लाई कर लेना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी निकली हुई हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ हमने पोस्ट करी हुई हैं चैनल पे, तो जाके देख लो एंड कोई भी दिक्कत आती है तो मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।